आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि मेनली बेस्ड होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के। अब तक हमने दो मैट्रिक्स को ऐड करना सीखा है, सब्ट्रैक्ट करना सीखा है, राइट, माइनस करना। बट अब हम सीखेंगे दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना कैसे होता है। फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लीज अंत तक जरूर देखिए। और ये आगे के जो मेन सम्स होने वाले एडजॉइंट इनवर्स वैसे टाइप के, उनके लिए बहुत नीडेड है कि आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आए। फ्रेंड्स देखिए, जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, मैंने आपको पोजीशन तो बताई थी ना कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का पोजीशन किस तरह लिखा जाता है। मतलब जैसे कि ये वाला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, राइट। इस वाले क्या कहते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, इसे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ये आपको याद है। और पोजीशन किस तरह शो किया जाता है, किसी भी एलिमेंट के नीचे इस तरह, राइट, समझे फ्रेंड्स? ओके। और किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का नंबर जो होता है वो किस तरह शो किया जाता है, दैट्स कॉल्ड ऑर्डर। इस तरह 3 × 3, यानी कि इस मैट्रिक्स में 3 रो और 3 कॉलम होने चाहिए। समझे फ्रेंड्स? ओके, ये बेसिक चीज़ें हुई फ्रेंड्स। अब मैं आपको इसके एक फर्स्ट वाला जो सम है, फर्स्ट का फर्स्ट, उसके जरिए आपको समझाता हूँ किस तरह इंटू किया जाता है। 3 2 1। देखिए फ्रेंड्स, हमें ये देखिए, जब हम पोजीशन शो करते हैं या फिर किसी भी एलिमेंट का या फिर पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर शो करते हैं, सबसे पहले कंसीडर करते हैं रो और सेकंड कॉलम। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसी का सहारा लेना है। हमें सबसे पहले पहला वाला मैट्रिक्स जो कि ये है और दूसरे वाले मैट्रिक्स इसके ऑर्डर्स को पहले लिख लेना है। इसका ऑर्डर क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें 3 रो है और 1 कॉलम, 3 रो यानी कि साइड वाले और 1 कॉलम, ठीक है। इसमें 1 रो है और 3 कॉलम, राइट। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर का लास्ट नंबर है उससे और सेकंड वाले मैट्रिक्स का जो फर्स्ट नंबर है उससे कैंसिल कर दीजिए। जो आंसर में मैट्रिक्स आना चाहिए फ्रेंड्स, उसका ऑर्डर आपको मिल जाएगा, विच इज 3:3, यानी कि 3 रो होंगे इसमें और 3 कॉलम। इससे आपको एक श्योरिटी मिल जाएगी कि आपको एलिमेंट्स टोटल कितने फाइंड करने हैं। तो 3 रो और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं 9, तो 9 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, पहले मैट्रिक्स जो पहला रो का एलिमेंट है विच इज ओनली 3, पहला रो, ये मत कीजिएगा फ्रेंड्स कि इस पूरे कॉलम का एलिमेंट्स इंटू कर दिएगा। पहले रो का जितना एलिमेंट है उसे कंसिडर कीजिए विच इज 3। दूसरे मैट्रिक्स में जब पहले कॉलम का मैट्रिक्स विच इज 2, उन दोनों को इंटू कीजिए, आपको मिल जाएगा पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, जिसका पोजीशन क्या है 1:1, पहला रो इंटू पहला कॉलम। यही किया हमने। दूसरे एलिमेंट के लिए पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फाइंड करना है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। आपको पोजीशंस मैंने बताई थी फ्रेंड्स किस तरह एलिमेंट्स के फाइंड किया जाती है। आई होप कि आपको याद होगा। इस तरह मैट्रिक्स निकला फ्रेंड्स, होप सो कि आपको समझा होगा। अगर नहीं समझा तो मैं एक और एग्जांपल लिखा था उसका, सेकंड वाला देखिए फ्रेंड्स। सेकंड वाले में क्या चेंज है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है फ्रेंड्स, 1 रो 3 कॉलम्स, राइट। इसका 3 रोज ऐसे करता हूं और 1 कॉलम, 3 गेट कैंसिल। जो एलिमेंट आएगा वो उसका ऑर्डर होगा 1:1, यानी कि इसमें सिर्फ 1 रो होगा और 1 ही कॉलम होगा। समझे फ्रेंड्स? ओके। हमें पहला जो रो है विच इज दिस फुल, पहला पूरा ये रो है फ्रेंड्स, याद रखिए। और दूसरे मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है विच इज ये पूरा,
उन दोनों को इंटू करके एलिमेंट फाइंड करना है। ये आपको समझा किस तरह ऑर्डर निकाला जा रहा है। 2 इंटू 4 8 -1 + 3 -3 3 + 1 + 3 एलिमेंट आएगा सिर्फ 1। समझे किस तरह इंटू कर रहे हैं फ्रेंड्स। पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, इन दोनों को फ्रेंड्स कंसीडर करना है। आई होप कि आपको समझा होगा। ये पूरा एक्सरसाइज इसी बेस है फ्रेंड्स। ये आपको आई होप कि बेसिकली समझा होगा। तो अब हम सेकंड सम से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड सम में आपको दो मैट्रिक्स दिए गए हैं जिनका ऑर्डर है 3:3 का। तो इनका जो फाइनल आंसर आएगा वो भी 3:3 का है। कैसे? इसका सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट कट जाएगा 3 यानी कि 3 रो और 3 कॉलम वाले कोई मैट्रिक्स बनाना है। और हमें फाइंड करना है कि एक प्रूफ है AB = BA। ये आपको प्रूफ करना है। तो जाहिर सी बात है LHS विच इज A × B निकालिए पहले, और फिर RHS विच इज B × A, इन दोनों को निकालिए। दोनों की वैल्यू सेम है तो जस्टिफाई हो गया। हमें बस अपना नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। तो बस पहली बार में आपको हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रूफ तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, आज तक हम करते आ रहे हैं बचपन से। पहले एलिमेंट्स को यहाँ पे रख लीजिए। ये 1 है, सॉरी। अब हमें पहला रो कंसिडर करना है विच इज -1 +1 और +1, और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। इन्हें इनटू करने में फ्रेंड्स एक ही एलिमेंट मिलेगा, याद रखिएगा। दिखाता हूं, -2 + 3 + 1। पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट किससे मिला? पहले मैट्रिक्स के पहले रो और दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से। समझा आपको किस तरह हमने इनटू किया? सेम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो कि यहाँ पे आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से इनटू करेंगे। -1 0 +2 पहला रो थर्ड कॉलम, -4 +2 +1। देखिए फ्रेंड्स, एंड सो ऑन। हमने सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का इनटू किया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से फ्रेंड्स हमने ये सब सॉल्व किया। और इनके फाइनल आंसर हमें लिखना है -2 + 4 2 -1 + 2 1 -4 + 3 -1। यहाँ पे कितना होगा? 13। ये देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका पूरा आंसर लिख लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप मॉड मास का यूज़ करना ना भूलें एडिशन सब्ट्रैक्शन के वक्त, छोटी छोटी जगहों पे। तो हमें LHS विच इज AB मिल चुका है। अब हमें RHS विच इज B × A निकालना है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स RHS निकालना है विच इज B × A। तो हमें B मैट्रिक्स को आगे रखना है और A मैट्रिक्स को पीछे रखना है। और बस चेंज ये करना है, मतलब वही करना है जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम से, देन सेकेंड कॉलम से, देन थर्ड कॉलम से, फिर सेकेंड रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, थर्ड रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, जैसे हमने पिछली बार किया फ्रेंड्स। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट रो के को फर्स्ट कॉलम से इनटू किया तो हमें आंसर कुछ इस तरह आएगा -2 +2 और +4। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, -2 और +2 जब कट जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 4 हो गया। और क्योंकि हमें प्रूव करना है कि A × B विच इज LHS का जो फर्स्ट एलिमेंट है, देखिए फ्रेंड्स वही 2 है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये मैट्रिक्स B × A और A × B तो इक्वल है ही नहीं, तो यहीं से मालूम पड़ेगा। तो आप इसका आंसर चाहे तो नीचे लिख दीजिएगा अभी से। बाकी हमें वही सॉल्व करना है जो हम लोग करते आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं पूरा। देखिए फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें B × A का आंसर जो है कुछ इस तरह है, जो कि दूर दूर तक A × B जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। तो आप A × B के मैट्रिक्स को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसे ले लीजिए बाय इक्वेशन 1 and 2, hence prove that A × B is not equal to B × A। जाहिर सी बात है, ये प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। इसी बेस आप चाहे तो थर्ड सम खुद से कर सकते हैं फ्रेंड्स, वहां पे भी आपको प्रूफ ही करना है। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड सम इसमें आपको कहा गया है शो दैट A × B = B × A, जहां पे A और B की मैट्रिक्स फॉर्म दी गई है, मतलब मैट्रिक्स में वैल्यू दी गई है
देखिए फ्रेंड्स, एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि सेकंड समय में क्या कहा गया था, स्टेट वेदर ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, क्वेश्चन मार्क, जस्टिफाई योर आंसर। इसका मतलब अक्सर यहाँ पे चांसेस बना रहता है कि ये दोनों इक्वल ना भी हो, लेकिन जब ऐसा कहा था ना कि फ्रेंड्स शो दैट, वेरीफाई दैट, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स अंदर की बात, मतलब एक सीक्रेट है कि ए इंटू बी और बी इंटू ए की वैल्यू सेम आएगी ही आएगी। यानी कि अगर आपने ए इंटू बी की वैल्यू करेक्ट निकाली, सेम वैल्यू बी इंटू बी ए की भी रहेगी, तो आप उसे चेक भी कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स हमेशा। शो दैट कहा गया तो मतलब दोनों की वैल्यू लगभग सेम होगी, 99%, 95%। लेकिन जब स्टेट वेदर का आ गया तो वहाँ पे 50-50 चांसेस रहते हैं। खैर, अब इसे सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स, और इसका जवाब मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एज पर योर सुविधा दे दीजिएगा। अब तक हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, बट अब बारी है एक स्टेप आगे जाने की, जहां अब हमें 3 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन करना है। सिंपल सा वही पुराना लॉजिक है फ्रेंड्स, पहले मैट्रिक्स का रो कंसिडरेबल है और दूसरे का कॉलम, दैट्स ऑल। और हमें यहाँ पे कुछ प्रूफ करना है फ्रेंड्स कि a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में a इंटू बी इंटू सी। बॉड मास के हिसाब से फ्रेंड्स हमें पहले ब्रैकेट वाले एलिमेंट्स को सॉल्व करना होता है, तो हम सिंपल सी बात है, पहले ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उन्हें दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर तीसरे के साथ उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। दिखाता हूँ किस तरह। सबसे पहले हमारा जो LHS है विच इज a इंटू बी सी, यहाँ पे आपको पहले बी सी को निकालना है। बी सी यानी कि 2 मैट्रिक्स, गाली नहीं है, सॉरी सर। तो बी मैट्रिक्स जो है उसे लिखिए पहले, और सी वाला बाद में है तो उसे बाद में लिखिए। पहले का रो दूसरे का कॉलम, जिससे आपको 1:1 वाला एलिमेंट जिसकी पोजीशन 1:1 है वो मिल जाएगा। इन दोनों का जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसमें 3 रो है 2 कॉलम, इसमें 2 रो है 3 कॉलम, 3:3 होना चाहिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो 2 इंटू 3 इज 6, -2 + 2 -4। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पहला रो इंटू पहला कॉलम, मल्टीप्लिकेशन और वो सब तो आता ही होगा आपको फ्रेंड्स। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, है ना, दूसरा रो पहला कॉलम। फ्रेंड्स मैंने आपको पोजीशन निकालना बताया ही था, तो इसका पोजीशन क्या होता है 1:1, यानी कि पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट। तो वही बात है, ये देखिए इसी को ध्यान रखिए, जैसे इसका क्या था पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, वही बात चल रही है फ्रेंड्स। तो आपको मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। पोजीशन याद है आपको फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को निकालना है। दूसरा रो पहला कॉलम -3 + 2 -1 इज इंटू 2 करेंगे तो -2 होगा, +0 1 -2 0 +6, ये 0 ही होगा, ये तो -0 इंटू कुछ भी होता है तो 0 ही हो जाता है। 3 इंटू -2 इज -6। सारे एलिमेंट्स मिल चुके हैं, सबको सॉल्व करके लिख दीजिएगा। ये प्लस होगा क्योंकि 4 प्लस में है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फ्रेंड्स, तो इस स्टेप पे आप ध्यान दीजिएगा। हमें BC मिल चुका है, अब उसमें जो हमारा A का मैट्रिक्स है उसे इंटू करना है फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स A इंटू BC मैट्रिक्स जो कि हमने सॉल्व करके निकाला है, अब इन दोनों को इंटू करेंगे। पहला रो पहला कॉलम 2, इसका दूसरा एलिमेंट 0 है, इसका -1 है तो 0 ही हो जाएगा। 1 6 +6, पहला रो दूसरा कॉलम 4, ये 0 है तो कुछ मतलब नहीं फ्रेंड्स, ये भी लास्ट वाला भी 0 ही है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसके वक्त आपको सिर्फ इसी रो को कॉलम को कंसिडर करना है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है, याद रखिएगा। तो सिर्फ 4 बचा है, सिर्फ ऐसा आप बॉक्स करके रखेंगे तो आपको फिर फ्रेंड्स याद रहेगा। हाँ, पहला रो और तीसरा कॉलम, यानी कि सिर्फ इसे ही कंसिडर करना है फ्रेंड्स, ऐसे बॉक्स कर लीजिएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 0 है
1 इंटू -6 इज -6, राइट। अब सेकेंड वाले को कीजिए, ऐसा बॉक्स करके रखा कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अभी ये वाला कैंसिल हो गया, अभी सेकेंड रो की बारी है। इस तरह से फ्रेंड्स इसे थोड़ा ध्यान से करिएगा, हमेशा आराम से टाइम लेकर। पहले रो को कॉलम को कंसिडर कर रहे हैं फ्रेंड्स, पहला कॉलम ये है, इन दोनों को ढक दीजिए। ओके, -3 0 है, 6 खत्म। दूसरा रो, दूसरा कॉलम 8 -6 0 0, कुछ मतलब नहीं है। दूसरा रो, तीसरा कॉलम 4 -3 0 हो गया, ख़त्म बात। तीसरा रो, पहला कॉलम 0 है, कुछ बात नहीं बनती। 4 -1 -4 +30, पहला एलिमेंट 0 है, कुछ नहीं मतलब है, नहीं है। इसका तीसरा एलिमेंट 0 है, कुछ मतलब नहीं है। अब यहाँ पे पहला एलिमेंट 0 है, कुछ मतलब नहीं है। -4 -30, होप यू अंडरस्टैंड दिस। हमारे LHS की वैल्यू मिल चुकी है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। A इंटू बी सी इज इक्वल टू ये मिला है अभी हमें, इसे आप चाहे तो इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब हमें जो दूसरा साइड है AB इंटू सी, इसे निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने RHS विच इज AB इंटू सी को सॉल्व किया और हमें हमारा फाइनल आंसर सेम टू सेम एज इट इज़ मिल रहा है। ये देख लीजिए, यहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी सारे एलिमेंट सेम है। इसे इक्वेशन 1 लिया, इसे इक्वेशन 2 लिया मैंने, इसलिए बाय इक्वेशन 1 एंड 2 इट्स हेंस प्रूफ। होप यू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स। क्या आपको ये समझा? अगर हाँ, दैट्स गुड फ्रेंड्स। आप इसी पे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके हमने जो सम सॉल्व किया, इसी बेस एक फिफ्थ सम भी कर सकते हैं फ्रेंड्स खुद से। फिफ्थ सम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको प्रूफ ही करना है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए सी। आपको ए बी निकालना है, ए सी निकालना है और बी सी को प्लस करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आपको बस बॉड मास के हिसाब से पहले बी और सी मैट्रिक्स को प्लस करके उनके एडिशनल मैट्रिक्स को आपको ए से इंटू करना है, तो आपको आपका LHS मिल जाएगा। फिर a इंटू बी करेंगे आप, उसे प्लस a इंटू सी करेंगे तो आपको RHS मिल जाएगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो इट हैंस प्रूफ। इसका जवाब आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपनी सुविधा के हिसाब से दीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम सिक्स्थ सम स्टार्ट करते हैं, जिसमें दो मैट्रिक्स की वैल्यू एज ऑलवेज दी गई है। हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और बस यहाँ, और उससे a इंटू बी आएगा, जाहिर सी बात। और यहाँ पे हमें बस पूछा गया है कि बताना है कि क्या ये a इंटू बी नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि यानी कि ये जो मैट्रिक्स होगा, जो भी मैट्रिक्स होगा, उसके मॉड की वैल्यू 0 नहीं हो तो वो नॉन सिंगुलर है। बट अगर 0 हो तो फिर वो सिंगुलर है। मतलब अगर कंडीशन के हिसाब से नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन सिंगुलर। आपने फ्रेंड्स मॉड निकाले होंगे आज तक, और अगर इक्वल टू 0 आया तो सिंगुलर। जिन लोगों को पता होगा मॉड की वैल्यू, मॉड कैसे निकालते हैं वो भी मैं करो। सबसे पहले हमें a इंटू बी तो निकालना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने a इंटू बी को मैट्रिक्स को, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन के जरिए निकाल लिया। अब हमें बस इस मैट्रिक्स का मॉड निकालना है। अगर ये 0 आया तो ये सिंगुलर है, सॉरी ये सिर्फ ऐसे रहेगा, ऐसा सिंबल होता है फ्रेंड्स मॉड के टाइप, गलती से हो गया। हम इसे सॉल्व करेंगे, -3 -12 आंसर आया फ्रेंड्स 9, जो कि लगभग क्या, ऑलमोस्ट दूर तक 0 के इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर mod of a into b is not equal to 0. Therefore matrix AB is a non-singular matrix. मैंने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स समझाया फ्रेंड्स। और नॉन सिंगुलर का एक और नाम होता है फ्रेंड्स इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, आगे आपको एग्जाम में बहुत काम आ सकता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी वो नॉन सिंगुलर की जगह इन्वर्टिबल भी बोल सकते हैं, तो याद रखिएगा। और सिंगुलर को कहते हैं नॉन इन्वर्टिबल, याद रखिएगा। एक ना एक नाम में नॉन लगता ही है। तो ये 6th सम तक हो गया फ्रेंड्स। अब हम करते हैं 7th सम। देखिए फ्रेंड्स, 7th सम, यहाँ पे आपको a प्लस आई विच इज यूनिटरी मैट्रिक्स, मैंने इसके बारे में बताया था फ्रेंड्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके
डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। ओके, तो इन दोनों के ऐड मतलब इन दोनों के ऐड का मैट्रिक्स दिया गया है जो कि आपके सामने है, ये देख लीजिए। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है a प्लस आई इंटू ए माइनस आई, यानी कि इनका प्रोडक्ट यानी होता है मल्टीप्लिकेशन, या फिर इन दोनों का इंटू करके जो वैल्यू आएगी वो क्या है। हमारे पास फ्रेंड्स ये वाला मैट्रिक्स तो है, a प्लस आई मैट्रिक्स है, बट हम इसे किस तरह फाइंड करें, a माइनस आई। इसके लिए हमारे पास i की वैल्यू है फ्रेंड्स, कि यही मैट्रिक्स होता है i यानी कि मैट्रिक्स, लेकिन हमें ये ब्रैकेट a माइनस आई फाइंड करने के लिए a की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन, इस वाले मैट्रिक्स के हिसाब से हम लोग a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। हम प्लस आई को उस तरफ अगर भेज दें इक्वल के, तो माइनस आई हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और आई की वैल्यू तो हमें पता ही है, ये होती है, तो रखिए और ए की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। मैंने अब इसके पहले आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सिखाया था फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं आता है और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सॉरी माइनस, वो देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको अच्छे समझेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसलिए कहा था मैंने बेसिक से देखिएगा, क्योंकि बेसिक मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब आना चाहिए आपको, तभी तो आप समझेंगे कि एडजॉइंट और इनवर्स के आगे जो आने वाले उस पर भी तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्हीं सब बेस्ड है फ्रेंड्स। दो मैट्रिक्स का एडिशन, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह। ये एज इट इज रहेगा, 5 एज इट इज रहेगा, 0 भी एज इट इज रहेगा। बीच में देखिए फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ 1 है वही थोड़ा इफेक्ट करेंगे, एलिमेंट्स को चेंज करेंगे, बाकी कुछ नहीं। नॉर्मली मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, देख लीजिए, 0 2 0 5 3 0 0 7 -4। आई होप कि आपको ये जो मैंने जो सब्ट्रैक्शन किया वो समझा होगा। ये माइनस का साइन है फ्रेंड्स, पहला एलिमेंट पहले से माइनस करता है, दूसरा वाला दूसरे, उसके सामने जो नंबर हो, और हमें ए की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम a माइनस ए की वैल्यू निकाल लें, आई की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू है 0 5 0 2 3 7 0 0 4 -4 है, माइनस आई की वैल्यू दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रेंड्स, -1 हो गया। याद रखिए फ्रेंड्स, ये साइन ब्रैकेट के मैट्रिक्स के अंदर चलाता है, अगर आप चाहे तो मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये वाला एलिमेंट इससे सॉल्व होगा, 0 एज इट इज, 3 -1 इज 2, 7 एज इट इज, 0 भी है। सॉरी फ्रेंड्स, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये देखिए ये 2 एज इट इज था, मैंने गलती से यहाँ 0 लिख दिया, तो याद रखिए ऐसी ऐसी मिस्टेक्स आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी होगी। तो ये 2 + 2 जो हमने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एडिशन किया था, -4 -1 इज -5। इस तरह हमें a माइनस आई की वैल्यू भी मिल चुकी है। ओके, अब a प्लस आई की वैल्यू हमारे पास पहले से थी, a माइनस आई की वैल्यू हमने निकाल ली, a प्लस बी की वैल्यू जो है, मतलब आई की वैल्यू है, वो यहाँ रखा हमने, और a माइनस आई की वैल्यू जो है वो यहाँ रखा। देखिए हमने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, और जो हमारा फाइनल आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई बेस पेज 9 6 4 15 32 एंड इट्स -2 35 -7 एंड इट्स 29। ये आपका फाइनल आंसर यही आएगा। होप सो कि आपको ये समझा होगा फ्रेंड्स। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया था, बस यहाँ पे एक नई चीज़ आई थी कि a माइनस आई की वैल्यू निकालनी पड़ रही थी, बाकी वही हमने जो मैट्रिक्स अभी तक किया मल्टीप्लिकेशन का। एक सम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप a मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है और a² - 4a की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है। फ्रेंड्स हमें शो कर, एक और नई चीज़ यहाँ पे दी गई कि हमें शो करना है कि a² - 4a की वैल्यू जो आएगी वो होगी एक स्केलर मैट्रिक्स वाली वैल्यू। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है मैं पहले ही प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के वीडियो में। आपने अगर नहीं देखा तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, या तो मैं आपको ये क्वेश्चन खत्म होने समझा ही दूंगा। फिलहाल हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि a² - 4a मिल जाए, हमें इस मैट्रिक्स का स्क्वायर फाइंड करना है। फ्रेंड्स किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना हो
तो हम क्या करते हैं, जैसे कि 2 पावर में 2 यानी कि 2 इंटू 2 लिखते हैं बराबर। सेम यहाँ पे भी करना है। ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें ए को ए से इंटू करना होगा। फ्रेंड्स ए स्क्वायर को मैं अगर ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स लिखूं तो कुछ गलत है नहीं ना, राइट है। तो हमें बस जो मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं उसके जरिए ए स्क्वायर निकालना है। ये नई चीज आपने सीखी होगी फ्रेंड्स, अभी दो मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना। हमें ए स्क्वायर मिल गया फ्रेंड्स। अब उसी ए स्क्वायर को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। -4 जो ए का मैट्रिक्स था, हमने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है फ्रेंड्स, याद रखिए। ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा। फोर एट इंटू कर किया हमने, माइनस कर दीजिए फ्रेंड्स। 5 8 8 0 0 0 5 0 0 0 5। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि डायगोनल पे कुछ भी एलिमेंट हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बाकी सब एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। और ये जो डायगोनल का एलिमेंट है 1 और 0 को छोड़ के कोई भी नंबर हो 1 से 100 तक 1000 तक चलेगा, लेकिन सेम होना चाहिए। जिससे कि यहाँ देखिए फ्रेंड्स डायगोनल के सारे नंबर 5 हैं, सो यानी कि सारे के सारे सेम है। सो इट्स हैंस प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस 4a इज अ स्केलर मैट्रिक्स। होप सो कि आपको समझा होगा फ्रेंड्स इन अ इजी मैनर। हमने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया, ए स्क्वायर निकाला गया और सॉल्व कर गए। जैसे यहाँ पे है फ्रेंड्स, ये देखिए हमें एक ए मैट्रिक्स दिया गया है कि की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो भी इस इक्वेशन के जरिए। आइए आपको पता ही है कि यूनिट मैट्रिक्स होता है जिसकी जो मैट्रिक्स कुछ इस तरह दिखता है 1 0 0 1। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे आई का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर यानी कि नंबर ऑफ रो और कॉलम। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इज अ 2 इंटू 2 यूनिट, मतलब उसका ऑर्डर 2 है, याद रखिएगा आई का यही है। और जब फ्रेंड्स आपको ए मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम पड़ता है ना, ए यानी ऑर्डर यानी कि मैंने बताया नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, तो उसी से आपको आई का अंदाजा लगा लेना चाहिए। सो हमें यहाँ पे बस ए स्क्वायर निकालना है, जो कि हमने पिछले वाली क्वेश्चन में भी निकाला है। उससे आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। आई की वैल्यू पता ही है, ए की वैल्यू पता ही है, ए स्क्वायर निकाल लेंगे, जिससे आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं सॉल्व करके नॉर्मली। इसका जवाब आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे एज पर योर सुविधा दे सकते हैं फ्रेंड्स। अब आप फ्रेंड्स 10th सम देखिए, यहाँ पे भी आपको ए की वैल्यू दी गई है, एक इक्वेशन दिया गया है जिसको हमें प्रूफ करने की उसकी वैल्यू 0 ही आएगी, और ये 0 ही आएगी फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे प्रूफ आ गया है। बस आपको सॉल्व करना है। ए स्क्वायर निकालिए, मैंने निकाल लिया है, उसे इक्वेशन में पुट कीजिए और उसका जवाब फाइनली 0 आएगा, वो आप दिखा दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप 9th और 10th सम खुद से कीजिए और इसका जवाब प्लीज खुद से ट्राई करके मुझे जरूर दीजिए फ्रेंड्स। अब आप 11th सम की ओर देखिए, जहाँ पे आपको मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया गया है, और आपको ये इक्वेशन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि ए प्लस बी मैट्रिक्स का जो स्क्वायर है वो इक्वल है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के, और इसी के जरिए आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रेंड्स। इजी है, पहले आपको ए प्लस बी निकालना है, फिर उसका स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तीन चीजें आप निकाल लीजिए। सबसे पहले ए प्लस बी निकालिए, जो कि मैंने सिखाया दो मैट्रिक्स का एडिशन किस तरह होता है। तो अब हमें कुछ इस तरह करने पर मिल जाएगा ए प्लस बी। अब इसका स्क्वायर निकालना है, यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर निकालने के लिए हमें जो ए प्लस बी आया है ये इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से फिर से इनटू कर देना है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया है ये मैंने। इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे ना, हम उसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा आप अब तक करते आ रहे फ्रेंड्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको मुश्किल हो सकता है, बट थोड़ी सावधानी के साथ हमने ए प्लस बी मैट्रिक्स के स्क्वायर को निकाल लिया है, जो कि है ये। अब हम ए स्क्वायर को निकालेंगे, इन द सेंस ए मैट्रिक्स जो कि है 1 -1 2 -2, इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो एलिमेंट्स को रखिए,
और उन्हें फिर से उन्हीं से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपको थोड़ी मुश्किल नहीं होगी शायद यहाँ पे। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ऑलमोस्ट सेम ही मिला फ्रेंड्स। ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर निकाल लीजिए फ्रेंड्स। ए स्क्वायर निकालिए तो बी स्क्वायर निकालने के लिए फ्रेंड्स हम बी मैट्रिक्स को 2 बार रख के इन दोनों को इंटू कर देंगे। पहला रो पहला कॉलम 4 - c, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये मिल गया बी स्क्वायर। अब ये जो हमारा मेन इक्वेशन था फ्रेंड्स, इसमें हम सारे वैल्यूज को पुट करके करते हैं। ए प्लस बी स्क्वायर का मैट्रिक्स जो था ये, उसे रखिए। ए स्क्वायर विच इज -1 1 -2 2 प्लस बी स्क्वायर विच इज 10, लिख लीजिए। ये यहाँ पे नहीं आएगा फ्रेंड्स, तो इसे नीचे रख दीजिएगा। अब फ्रेंड्स जो पहला पोजीशन का एलिमेंट है वो होगा इन दोनों एलिमेंट्स का एडिशनल रिजल्ट। ऐसा सब हमने पहले भी किया है फ्रेंड्स कंपैरिजन का, आपको मैं दिखाता हूँ। इक्वेशन बनाना है बस, देख लीजिए। जो पहला यहाँ का एलिमेंट है वो होगा रिजल्ट इस पहले एलिमेंट प्लस दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट का, राइट। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए। ये सेकंड वाला देखिए 2a, सेकेंड एलिमेंट विच इज -2, ये वाला, ये सेकेंड एलिमेंट, थर्ड वाला -2 भी है, यहाँ का थर्ड एलिमेंट 1 ही है, प्लस -2 - b। जो ये फोर्थ एलिमेंट है फ्रेंड्स, वो फोर्थ एलिमेंट का ही रिजल्ट होगा। हम अब इन 4 इक्वेशंस के जरिए ही हम फ्रेंड्स ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। पहला इक्वेशन देखिए फ्रेंड्स, उसे साइड में लिख लीजिए। इक्वेशन 1, 4 इक्वेशन हमको मिले हैं। ये -1 और +4 इज 3a। अब चाहे तो फ्रेंड्स इस 2a को उस तरफ लीजिए, नॉर्मल आपको जो सॉल्व करना है वही है। ए की वैल्यू मिल गई फ्रेंड्स फर्स्ट 1 2। अब आप किसी भी इक्वेशन में से पुट कर दीजिए, या फिर आपको नहीं भी करना है तो कोई बात नहीं। थर्ड इक्वेशन देखिए, इक्वेशन थर्ड -2b इज इक्वल टू 1 -2 - b। नॉर्मली सॉल्व करना शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स, और आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने थर्ड इक्वेशन जो था कुछ इस तरह का, उसमें सॉल्व करते गए और -1 हमें b की वैल्यू मिल गई, तो a और b की वैल्यू हमें मिल गई। नॉर्मली फ्रेंड्स हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्क्वायर के जरिए इसे फाइंड कर लिया फ्रेंड्स। अब आप 12th सम की ओर देखिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स 12th सम में आपको k फाइंड करना है, जैसे हम आज तक फाइंड करते आ रहे फ्रेंड्स। k ही फाइंड करना है, x फाइंड करना था। ए मैट्रिक्स दी गई है, उसका स्क्वायर निकालिए
उसे इस इक्वेशन में पुट करके फ्रेंड्स आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका जवाब आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे एज पर योर सुविधा ज़रूर दें, सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स। 13 सम देखिए फ्रेंड्स, 13 सम यहाँ पे आपको इतना बड़ा कुछ दिया गया है जिसका फाइनल आंसर ही आपका एक्स और वाई है और आपको एक्स और वाई फाइंड करना है फ्रेंड्स। ये दिखने में सिर्फ बड़ा है, आप नॉर्मली सॉल्व करते आएंगे तो आपको मिलता आएगा। सबसे पहले याद रखिए बॉड मास, याद रखिएगा बॉड मास फ्रेंड्स। बॉड मास के हिसाब से बी ब्रैकेट ओ और डी डिवीजन एम मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे डिवीजन का कुछ चांस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो सारे एलिमेंट्स में। क्योंकि ये ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, याद रखिएगा बॉड मास। एक्स और वाई को एज इट इज रखिए फ्रेंड्स। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर ही मल्टी जो सब्ट्रैक्शन है वो कर लेते हैं फ्रेंड्स। 8 - 3। देखिए फ्रेंड्स हमने जो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन रहता है वही किया और अब हमारे पास सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए दो मैट्रिक्स बचे जिसे हमें मल्टीप्लाई करना आता है। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला ही कॉलम, क्योंकि एक ही कॉलम फ्रेंड्स। सबसे पहले याद रखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो 3 कॉलम, इसमें 3 रो 1 कॉलम, यानी कि आपका जो ऑर्डर आएगा वो होगा 2:1 का, 2 रो और 1 कॉलम। और हमें यहाँ पे भी देखिए ये जो आंसर मैट्रिक्स आना चाहिए वो भी है वही ऑर्डर का है, 2 रो और 1 कॉलम वाला। जो फाइनल आंसर आएगा वही होगा एक्स और वाई की वैल्यू। मैं आपके लिए निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स, या फिर आप एक काम कीजिए ये भी एज पर योर सुविधा। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपके लिए यहाँ पे इनका मल्टीप्लाइकेशन का फाइनल आंसर ला दिया है 7 और 12। आंसर आएगा 7 और 12, एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 12। इतना आपको आई होप समझा होगा फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट सम की ओर जाते हैं विच इज सम नंबर 14। देखिए फ्रेंड्स 13 सम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको सेम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं चाहता हूँ कि आप ये एज पर ये सुविधा सॉल्व करें और अगर आपको ना आए तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर पूछ सकते हैं आप फ्रेंड्स। इसके बाद हम लास्ट सम करते हैं फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज का। फ्रेंड्स मैं 15 सम आपके लिए पढ़ता हूँ। जय एंड राम आर 2 फ्रेंड्स। Jay wants to buy 4 pens and 8 books. Ram wants to buy 5 pens and 12 books. The price of 1 pen and 1 book was 6 rupees and 10 respectively. Using matrix multiplication, find the amount each one of the requires for buying the pens and notebooks. यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन दिया गया है और उस बेसिस पे आपको पहले मैट्रिक्स फॉर्म करना है, देन आपको क्वेश्चन का जो अमाउंट है वो फाइंड करना है कि टोटल कितना स्पेंड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इसकी सबसे पहले मैं आपको ट्रिक्स बता दूं। आपको तो पहले वही डिसाइड करना किसी मैट्रिक्स के लिए कि रो क्या होंगे हमारे और कॉलम्स क्या होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्रेंड्स हर बार जैसे कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं तो जो भी नाम होते हैं उन्हें आप रो कंसिडर कीजिए। जैसे यहाँ पे नाम क्या क्या है, जय और राम, इन्हें आपने एज पर रो कंसिडर किया। 2 मैट्रिक्स बनेंगे फ्रेंड्स। पहले मैट्रिक्स में जो नाम होते हैं उन्हें आप रो कंसिडर कर लेंगे। उसके अब नाम के अलावा क्या क्या आया यहाँ पे, तो उन्हें क्या क्या खरीदना था फ्रेंड्स, पेन्स और नोटबुक्स, राइट। तो पहले कॉलम को पेन मान लीजिए, दूसरे को नोटबुक मान लीजिए, राइट। अब फ्रेंड्स जय कितने पेन बाई करना चाहता था, जय बाई करना चाहता है 4 पेन और नोटबुक 8 नोटबुक, राइट। राम को बाय करने हैं 5 पेन और 12 बुक, राइट। ये एक मैट्रिक्स होगा फ्रेंड्स। जो भी नाम आते हैं पर्सन्स के वो कॉलम मतलब रो कंसिडर किया जाता है और उनके अलावा बाकी जो चीज़ें बची होती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉलम। इतना समझ गया फ्रेंड्स आपको। अब हम सेकेंड कॉलम बनाते हैं विच इज़ डेफिनेटली अबाउट द अमाउंट। हमें यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपको कहा जाए कि आपको साइड में दिखाता हूँ 4 पेन खरीदने हैं और 8 बुक खरीदने हैं। एक पेन की कीमत है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड्स 6 रुपया और
एक बुक की वैल्यू है 10 रुपया, तो आप 4 × 6 करेंगे, टोटल अमाउंट मिलेगा, और 8 × 10 करेंगे, टोटल अमाउंट मिलेगा नोटबुक का। वही होगा ना आपका टोटल एक्सपेंडिचर। उसी तरीके से हम ये बना रहे हैं मल्टीप्लाई करके, बट इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो एक बुक की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स? 6। दूसरे की मतलब एक पेन की वैल्यू है 6 और दूसरे नोटबुक की वैल्यू है 10। जब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स हमें आंसर मिल ही जाएगा ना। ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म करा सिखा दिया, आई होप कि आपको ये समझा होगा। और इसी बेसिस पे आपको फिर टोटल एक्सपेंडिचर आपका मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एज पर योर सुविधा देना है फ्रेंड्स। होप सो कि आपको ये एक्सरसाइज समझा होगा फ्रेंड्स, और ये जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है ये पूरी तरह से समझा होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।